और ये छोटे छोटे माइलस्टोन्स आपको कवर करने हैं। जैसे एक मैराथन जब दौड़ते हैं तो पहले ये सोच के नहीं दौड़ना है कि मुझे 20 किलोमीटर दौड़ना है। आपने ये सोचना है कि ठीक है मुझे इतने टाइम में 5 किलोमीटर दौड़ूंगा, फिर इतने टाइम में 5 किलोमीटर, फिर इतने टाइम में अगला 5 किलोमीटर और उसके बाद इतने टाइम में अगला 5 किलोमीटर। दोस्तों क्या आपको पता है कि एक 65% और 95% वाले बच्चे के बीच में डिफरेंस क्या होता है? ऐसा क्यों होता है कि ये बच्चे एक ही स्कूल, एक ही टीचर, एक ही सिलेबस, एक ही बुक से पढ़ रहे होते हैं, बट इनके रिजल्ट्स में डिफरेंसेस आते हैं। आज के इस वीडियो में हम यही समझने की कोशिश करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल पांडे, एक साइकोलॉजिस्ट और करियर काउंसलर, और मैं एक सीरीज पर काम कर रहा हूं जो कि आपके लिए 65 to 95% का सफर तय करने में सारी तरीके से मदद कर सके। आज का जो हमने टॉपिक लिया है वो है स्ट्रेटजीज फॉर इफेक्टिव सेल्फ स्टडी। यार सेल्फ स्टडी होती क्या है? सेल्फ स्टडी इज बेसिकली जब आप पूरा प्लान करके अपने आप को समय देते हो पढ़ने के लिए, उन टॉपिक्स को समझने के लिए जहां पर आपके लिए ज्यादा इफेक्टिव होगा। इस पूरे वीडियो में हम 4 फेजेस पर बात करेंगे। सबसे पहले सेल्फ स्टडी क्या होती है, प्रोसेस क्या होता है या प्लानिंग क्या कर सकते हो आप, इसके लिए क्या क्या टूल्स आपके पास है जो आप यूज कर सकते हो इफेक्टिव सेल्फ स्टडी के लिए, और चौथा हम एक फॉर्मेट पर बात करेंगे जो फॉर्मेट आपको हेल्प करेगा इफेक्टिव सेल्फ स्टडी प्लान और प्रोसेस करने के लिए। तो सबसे पहले समझते हैं कि सेल्फ स्टडी क्या होती है। यार देखो, जब आप अपना पूरा समय इफेक्टिवली जो आपके पास है, जब आप वो इफेक्टिवली अपने नोट्स बनाने में, अपने से पढ़ने में लगाते हो, तो सबसे पहले क्या होता है, आपके लिए वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता है। दूसरा, आपका रिटेंशन बढ़ जाता है उस कॉन्सेप्ट को, तो आपको बाद में बहुत अच्छे से वो कॉन्सेप्ट याद आएगा। तीसरा, आपको खुद समझ में आता है कि आपको क्या नहीं समझ में आ रहा है। तो पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा ना कि क्या नहीं समझ में आ रहा। तो जब आप खुद से पढ़ने बैठते हो तो कई बार आपने नोट किया होगा कि आपको ऐसा लगता है कि मुझे ये टॉपिक बहुत अच्छे से आता है, बट जब आपने खुद से पढ़ना स्टार्ट किया तो आपको लग रहा है अरे यार ये एक नया कंफ्यूजन आ गया है। सो हमारा जो दिमाग है ना, अब मैं थोड़ी सी साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से बात करता हूं कि हमारा जो दिमाग है वो पूरा का पूरा थ्योरी याद करने के लिए नहीं बना है, वो बना है की मोमेंट्स, की पॉइंट्स याद रखने के लिए। और जब आपको उस की पॉइंट्स के बारे में डिटेल में पता होगा और आपको वो की पॉइंट याद आ जाए तो आप पूरा डिटेल में आंसर लिख लोगे, राइट? ये जो की पॉइंट आपको याद आना चाहिए एग्जाम हॉल में क्वेश्चन पेपर देखने के बाद, ये आता है सेल्फ स्टडी से। और यही डिफरेंस है जो बच्चे 95% प्लस लाते हैं। जब वो क्वेश्चन पढ़ते हैं तो उनको एग्जैक्टली पता होता है, उनको याद आ जाता है कि उनको एग्जैक्टली क्या लिखना है आंसर शीट्स पे। तो वो पूरी कहानी नहीं लिखते, वो की पॉइंट्स लिखते हैं, उस की पॉइंट्स को एक्सप्लेन करते हैं। सो आपको रिवीजन के लिए आप पूरी बुक तो रिवाइज नहीं कर सकते, सो आप कीवर्ड्स, की पॉइंट्स, स्नैपशॉट रिवाइज कर सकते हो। सेल्फ स्टडी आपको हेल्प करती है वो स्नैपशॉट बनाने में, ठीक? ये तो इंपॉर्टेंस हुई सेल्फ स्टडी की। अब ये करेंगे कैसे, उसका प्रोसेस क्या होना चाहिए, इसकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए। सो यार जब प्लानिंग की बात करते हैं तो अब अगेन कमिंग बैक टू साइकोलॉजी कि हमारा दिमाग चीजों को याद कैसे रखता है। सो इसका एक साइकिल होता है कि कुछ समय में आप धीरे धीरे चीजें भूलते जाते हो, ठीक है? तो अभी आपने पढ़ा, 8 घंटे के अंदर आप 50% चीजें भूल चुके होंगे। अब उस चीज को वापस से कवर करने के लिए आपको 8 घंटे के अंदर उस पर्टिकुलर टॉपिक को वापस से रिवाइज करना है, ठीक? ये अगेन कब होगा? ये होगा सेल्फ स्टडी पे। जब आप वापस से रिवाइज करोगे तो आपका रिटेंशन ज्यादा लंबा हो जाएगा, रादर देन कि आप चीजें भूल रहे थे, अब आपको वापस से रिटेंशन हो जाएगा, आपको और चीजें क्लियर हो जाएंगी और आपके दिमाग में वो कॉन्सेप्ट सेट हो जाएगा। और अगर यहां तक आई गए हो, आपको इंटरेस्टिंग लग रहा है, सो प्लीज हिट ऑन दैट सब्सक्राइब बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द नोटिफिकेशन बेल सो दैट आपको पूरे सीरीज के वीडियोस के नोटिफिकेशन आते रहे। अब आगे बढ़ते हैं कि यार जब आप सेल्फ स्टडी करने के लिए बैठे हो तो डाउट्स आएंगी, प्रॉब्लम्स आएंगी। कई बार हम ये करते हैं कि हमें एक छोटा सा क्वेश्चन है, उसमें प्रॉब्लम आई, अब मुझे बुक से वो नहीं समझ में आ रहा है, तो मेरे पास सबसे पहला ऑप्शन क्या होता है? पहले ऐसा होता था कि आप बुक्स पे और रेफर करते थे, पहले दोस्तों से पूछते थे, बट अब क्या होता है कि आप यूट्यूब चला देते हो। और यूट्यूब पे ऐसा होता है कि आपका वो पूरा कॉन्सेप्ट वापस से आपको बता दिया जाता है, बट जो स्पेसिफिक आपकी क्वेश्चंस थे, प्रॉब्लम थी, उसको केटर नहीं कर रहा यूट्यूब। आपके टाइम भी वेस्ट हो गया, आपका ध्यान भटक गया, और कई बार आपने एक वीडियो देखा, फिर आप 2, 3, 4, 5, तो आपका वो पूरा टाइम वेस्ट हो जाता है। अब उस वक्त पे आपको स्पेसिफिक चाहिए कि भैया मुझे कोई व्यक्ति मेरे बाजू में बैठा हो जो मुझे बता दे,
कि भैया इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का क्या सोल्यूशन होगा। आपके पास डिजिटल युग में ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं जहां से आप काम कर सकते हो। एक जो मैं रिकमेंड करना चाहूंगा वो है फिलो। फिलो इज अ कंप्लीट लर्निंग सॉल्यूशन एंड इट मेक्स योर सेल्फ स्टडी मोर इफेक्टिव। क्या होता है यहाँ पर कि आप कोई क्वेश्चन पढ़ रहे हो, आपको उसमें प्रॉब्लम आई, उसकी फोटो खींचनी है और अपलोड कर दे रहा है। विद इन 60 सेकेंड यू विल गेट कनेक्टेड विद एन एक्सपर्ट ट्यूटर। अब ये ट्यूटर आपके साथ मदद करेगा आपको समझाने की। अगर आपको ये ट्यूटर पसंद आता है आप इसे बुकमार्क कर सकते हो और आप हमेशा हर क्वेश्चन उस ट्यूटर से पूछ सकते हो। आपके पास इंस्टेंट एक बंदा है जिससे आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो। इसके साथ ही साथ जब आप रिवाइज करते हैं अपन तो हमें मॉक टेस्ट की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है। फिलो ऐप कैन हेल्प यू आउट इन दैट एज वेल। सो इफ यू वांट यू कैन डाउनलोड द फिलो ऐप एंड द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। अब हम बात करते हैं, वापस से फ्लो पे आते हैं जहां पे हमने प्लानिंग की बात कर रहे थे। यार सेल्फ स्टडी की प्लानिंग कैसी होनी चाहिए। सो आप समझो कि दिसंबर तक फ्रॉम 16th August 2022 to 31st December 2022 यू हैव अप्रोक्सीमेटली 138 डेज। ये आप जिस भी दिन ये वीडियो देख रहे हो आप उसके हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हो। मैं ये मान के चलता हूं कि आपका सोना, खाना पीना, स्कूल, ट्यूशंस, कोचिंग, दोस्ती यारी, बॉयफ्रेंड, गर्लफ्रेंड सब मिलाकर भी आप 20 घंटे से ज्यादा दिन में स्पेंड नहीं करते हो, जिसमें ऑब्वियसली आपका मोबाइल एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है। इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, डिस्कॉर्ड, ये सारी चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। वो सब मिलाकर भी 20 घंटे इज मोर देन इनफ। आपके पास 4 घंटे का समय इन सब चीजों के अलावा भी बचता है जहां पर आप खुद अपनी स्टडी के लिए दे सकते हो। ठीक, मैं 4 घंटे मान रहा हूं, 4 घंटे से कम भी हो सकते हैं आपके हिसाब से। मंडे टू सैटरडे आपका अलग टाइम टेबल हो सकता है, संडे आपका अलग टाइम टेबल हो सकता है। तो आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा कि आपका क्या टाइम टेबल है। 138 डेज में अगर आप 4-4 घंटे भी निकालते हो अप्रोक्सीमेटली मंडे टू सैटरडे, और संडे को आप 10 से 11 घंटे निकाल लेते हो, तो दिस विल गिव यू ऑन अ टोटल ऑफ 648 आवर्स ऑफ स्टडी। अब इसमें मैं 48 आवर्स और माइनस कर देता हूं। क्यों? क्योंकि यार फंक्शंस भी तो होंगे घर में, है ना। आपके दिवाली आएगी, बाकी त्योहार आएंगे, कभी किसी की शादी होगी, कभी आप बीमार भी पड़ सकते हो। ये सारी चीजों के लिए हमने 48 आवर्स को माइनस कर दिया। मेरे पास बचते हैं 600 घंटे सेल्फ स्टडी के लिए। ये पूरी कहानी मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं। एक कहानी सुनो। 2 लकड़हारे होते हैं जो जंगल में जाते हैं लकड़ी काटने। पहला लकड़हारा जाता है और डायरेक्ट वो लकड़ी काटना स्टार्ट कर देता है, पेड़ काटना स्टार्ट कर देता है। दूसरा जो लकड़हारा होता है वो आराम से बैठ के आधा टाइम जो है वो अपने कुल्हाड़ी को धार करता है। उसके बाद उठता है, पेड़ काटना स्टार्ट करता है, 2-4-5 मिनट में पेड़ काटता है और चला जाता है। वेयरएज दूसरा बंदा अभी भी कोशिश कर ही रहा है। द होल आइडिया इज कि जब आप प्रिपेयर करते हो अपने कॉन्सेप्ट के लिए, अपनी चीजों के लिए, तो आपके पास ज्यादा इजी तरीके होते हैं और ज्यादा इजीली आप उस चीज को अचीव कर सकते हो जो आप अचीव करना चाहते हो, रादर देन अनप्लान स्ट्रक्चर। हमने क्या किया अभी तक, हमारे पास 600 घंटे का टाइम है सेल्फ स्टडी करने के लिए। क्या मेरे पास अगर 6 सब्जेक्ट्स हैं पढ़ने को या 5 सब्जेक्ट हैं पढ़ने को, तो क्या मैं बराबर टाइम सबको दे दूं, हो जाएगा, चल जाएगा? आई डोंट थिंक सो। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होंगे जो आपसे ज्यादा टाइम मांगते हैं, कुछ सब्जेक्ट आपके ऐसे हैं जो ठीक है यार थोड़ा सा भी पढ़ेंगे, एक बार भी पढ़ेंगे तो हो जाएगा काम। कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिसमें आपको ज्यादा काम करना है, कुछ में नहीं करना है। तो अब आप क्या कर सकते हो, आप उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के टफनेस लेवल के हिसाब से, हर किसी के लिए टफनेस लेवल ऑफ सब्जेक्ट डिफरेंट होगा, तो आप अपने टफनेस लेवल के हिसाब से एक परसेंटेज वैल्यू दे सकते हो सब्जेक्ट के नाम के सामने। तो मान लो कि अगर आपके पास सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन। फिजिक्स केमिस्ट्री मेरे लिए बहुत ज्यादा टफ नहीं है तो मैंने 20% उसको वेटेज दिया। मैथ्स मेरे लिए ज्यादा टफ है तो मैंने उसको 30% दे दिया। ठीक, कितना हुआ? 70% हो गया। बचे 30% को आपने डिवाइड कर दिया इंग्लिश और फिजिकल एजुकेशन में। सो इंग्लिश को आपने 20% दे दिया, फिजिकल एजुकेशन को आपने 5% दे दिया, या इंग्लिश को आपने 15 दे दिया, फिजिकल एजुकेशन को 15 दे दिया। अब जब हमने इसको डिफाइन कर दिया वेटेज के हिसाब से ऑन द टफनेस लेवल, अब इसके बाद आप क्या कर सकते हो, 600 घंटे को उस परसेंटेज वैल्यू के हिसाब से कैलकुलेट कर लो। तो अगर आपने 20% लिखा था, मतलब आपके पास 600 में से 20% मतलब 120 आवर्स आपके पास सब्जेक्ट नंबर 1 के लिए है। अब 120 घंटे की प्लानिंग आपको करनी है। चैप्टर्स मान लेते हैं आप कि आपके पास 24 चैप्टर्स हैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, अप्रोक्सीमेटली 5 आवर्स हर चैप्टर के लिए। 5 आवर्स थोड़े से कम होते हैं, राइट, बट ठीक है, अभी फिलहाल हम इसमें काम चला लेंगे। 24 चैप्टर्स की जगह अगर 12 चैप्टर्स है तो आपके पास हर चैप्टर के लिए 10 घंटे का टाइम मिल रहा है आपको। अब बात आती है कि अब हम इसको वीकली प्लान करेंगे। ठीक है, वीकली कैसे प्लान करेंगे कि अच्छा अब मेरे पास अप्रोक्सीमेटली अगले 4.5 महीने में 20, 22, 23
वीक्स हैं, तो हर हफ्ते मुझे कितना सिलेबस कवर करना है। और ये छोटे छोटे माइलस्टोन्स आपको कवर करने हैं। जैसे एक मैराथन जब दौड़ते हैं तो पहले ये सोच के नहीं दौड़ना है कि मुझे 20 किलोमीटर दौड़ना है। आपने ये सोचना है कि ठीक है मुझे इतने टाइम में 5 किलोमीटर दौड़ूंगा, फिर इतने टाइम में 5 किलोमीटर, फिर इतने टाइम में अगला 5 किलोमीटर, और उसके बाद इतने टाइम में अगला 5 किलोमीटर। सिमिलरली आपको ये प्लान करना है कि आपके 6 महीने में 4.5 महीने जो आपके पास हैं उसमें कितना टाइम आप किस किस चीज को दोगे। तो आपके पास अगस्त में कितना सिलेबस खत्म होना चाहिए, सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में और दिसंबर में आपका कितना सिलेबस कवर होना चाहिए, और उसको आपको फॉलो करना है। बस दैट्स इट। ये आपकी प्लानिंग हो जाएगी। इसके बाद आपको उसको फॉलो करना है। सो आई गेस दिस कॉन्सेप्ट, दिस आइडिया विल गिव यू ऑन अ प्लानिंग स्टेज। नेक्स्ट वीडियो में हम इस प्लानिंग को और डिटेल में बात करेंगे। अगर आप कोई स्पेसिफिक टॉपिक चाहते हो जो आप मुझसे पूछना चाहते हो या जिसमें मैं वीडियो बनाऊं, सो यू कैन ड्रॉप मी ऑन अ कमेंट्स बिलो, एंड इफ दिस वीडियो हेल्प्स, डू शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स। Thank you. Good night. Bye-bye.